हाँ प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग सीआई में दर निकालना सीख रहे हैं। आज लेवल 3 होगा। 5 प्रकार से आप लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में दरें निकाली जाती हैं। तो मैंने 2 प्रकार से आप लोगों को बता रखा, तीसरा प्रकार आप लोग ध्यान दीजिए। पहला सवाल आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेवल 3 है जब दो मिश्र धनों के बीच तुलना हो और समय का अंतर 1 वर्ष हो। आप लोग सवाल देखिए। पहला सवाल कह रहा है कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 5 वर्षों में 2400 हो जाता है तथा 6 वर्षों में 2520 रुपये हो जाता है, तो ज्ञात करें कि सीआई की दर कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सीआई का फार्मूला जानते हैं। A बराबर P 1 + R/100⁻T। यही फार्मूला आप लोग यूज करेंगे। पहला मैं मेथड नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ। तो इसमें आप लोग पहली बार अमाउंट दे रखा 5, पहली बार 2400 रुपये हो जाता है। 2400 रुपये धन हो जाता है। धन हमें पता नहीं है, पी ही लिखेंगे यहाँ पर। 1 + R हमें ज्ञात करना है, अपान में यहाँ पे 100⁻5 वर्ष में। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 2 कह रहा है यही धन 6 वर्षों में कितना हो जाता है भैया, 2520 रुपये। ये धन 2520 रुपये हो जाता है। धन हमें पता नहीं है। 1 + R/100 कितने वर्षों भैया, 6 वर्षों। टी दे रखा है। ये भैया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप 20, यहाँ पर 20 है, 2520। अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर दूसरे पहले वाले समीकरण में दूसरे वाले से भाग करिए, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 25/20 और बटे में 2400 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा P 1 + R/100⁻6 और यहाँ पर फिर इसके बाद लिखेंगे P 1 + R/100 और इसकी पावर 5। अब आप लोगों को पता है कि अगर आधार समान है तो घातें आपस में घट जाती हैं। जब आधार समान हो, यहाँ पर आप लोग नोट लिख सकते हैं, जब आधार समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। ठीक है, तो जो आधार इनका है वही आधार इनका है, ये घट जाएंगी। इसमें 0 0 आपका कट जाएगा। 2 से काट लीजिए, 2 कन्ने 2 और 4 से कट जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा और एक 0। यहाँ पे 4 छक 24 हो जाएगा, एक बचा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आधार समान है तो यहाँ भी घट जाएगा। तो कहने का मतलब आ गया 63/60 बराबर, ये पी आपका कट गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 + R/100। अब भैया 6 में से 5 घट जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 में से जब 5 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहने का मतलब क्या करना है, 63/60 है, -1 कर लीजिए। यहाँ बचा क्या, R/100 बचा। अब आप लोग घटाना जानते हैं। यहाँ से 60 में से मतलब 60 करने 60 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि हो जाएगा ये आपका 63 - 60/60 उधर R/100 लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/60 और उधर आपका लिखा हुआ है R/100 लिखा हुआ है। तो अब आप लोग काट लीजिए, 3 कन्ने 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 0। ठीक है, तो आप लोग काट लीजिए, 20 कन्ने 20, 20 पंचे 100, उधर बचा क्या है R बराबर आ गया भैया 5%। तो उत्तर आपका हो जाएगा 5%। मेथड नंबर फर्स्ट से बिल्कुल बेसिक से नोट करें। अगर प्रिय विद्यार्थियों इसी सवाल को मैं मेथड नंबर सेकंड से अब बताऊंगा,
आप लोग समझने का प्रयास करें। पहले बेसिक बताना ज़रूरी था। इस बेसिक फार्मूले से कोई भी दर हो आप लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को अगर सेकंडों में लगाना है तो आप लोग ध्यान दें। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 क्या है, अगर आपको दर परसेंट निकालना है तो आप लोग लिखेंगे, और अंतर 1 वर्ष का है तो वहाँ पर आप लोग लिखेंगे राशियों का अंतर, राशियों का अंतर और बटे में छोटी राशि, छोटी राशि, और इसके बाद गुणे में भैया 100, ठीक है। तो दर परसेंट वहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे राशियों का अंतर, पहली राशि आपकी बड़ी राशि दे रखी थी 2520 रुपये, दूसरी राशि दे रखी थी 2400, इन दोनों में छोटी कौन है 2400, और गुणे कितना है भैया 100 है। ध्यान दीजिएगा, अब 2520 में से जब आप 2400 घटा लेंगे तो कितना आएगा भैया, कितना आएगा बताइए, 120 आएगा, बटे में क्या है 2400 है, गुणे कितना है 100 है, तो 2 जीरो इसके कट गए, है ना। अब देखिए 12 कन्ने 12 1 जीरो, और 12 दूनाई 24, 2 कन्ने 2 2 पंचे 10, तो दर बराबर दर परसेंट कितना आ गया भैया 5%, ठीक है। समझ में आया, ये मेथड नंबर 2 था। चलिए नोट करिए इसको। चलिए अब प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इसी सवाल को मेथड नंबर 3 से देखेंगे, जिस पर ही मैं 2-4 सवाल आपको कराऊंगा, ठीक है। मेथड नंबर 3 आप लोग को ईमानदारी समझिए, आपको लगाना है उसी पर, क्योंकि उस पर आपका विदिन 5 सेकंड में उत्तर आएगा। मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कोई धन आपने किसी को उधार दिया, P धन को मैंने P मान लिया, P फॉर प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, है ना। तो कोई धन मैंने किसी को उधार दिया और यही मेरा धन 5 वर्षों में, कितने वर्षों में 5 वर्षों में कितना हो जाता भैया 2400 रुपये मुझे वो प्राप्त होता है, ठीक है। यही धन P मेरा फिर से 6 वर्षों में, कितने वर्षों में 6 वर्षों में, 6 वर्षों में यही धन मेरा जो है, यही धन 6 वर्षों में कितना हो जाता भैया 2520 रुपये हो जाता है। अब आप लोग ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर आप लोग समय का अंतर लेंगे, इन दोनों समय का अंतर लेंगे तो 1 वर्ष आ गया अंतर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग ये करेंगे, इन दोनों काटिए जो भी सेम है, तो 0 0 कट गया, 2 से आपने काटा, 2 4 से काट लीजिए, 4 6 24 और 1 0, इसको 4 6 24, 1 बचा, 4 3 12। अब एक कटेगा नहीं, है ना, कटेगा नहीं, कट जाएगा। अगर मैं इसको काटूँ 3 दूनाई 6 0 हो गया, और इसको 3 दूनाई 6, 3 कन्ने 3, 20 अनुपात 21 बन गया। कहने का मतलब यहाँ मैं कह सकता हूँ इन दोनों का अनुपात जब 20 अनुपात 21 बना, तो यहाँ पर मूलधन और पहले मिश्र धन, ये तो मेरा पहला मिश्र धन, दूसरा मिश्र धन, यहाँ पर भाई मूलधन और मिश्र धन का भी अनुपात 20 अनुपात 21 रहा होगा। तो यहाँ पर अंतर ले लीजिए 20 और 21 का, 20 और 21 का जब आप अंतर लेंगे तो अंतर आएगा 1, अंतर कितना आ गया 1। अंतर का मतलब भाई मुझे लाभ हुआ, मैंने 20 रुपया लगाया था, 21 रुपया मुझे प्राप्त हुआ, कहने का मतलब मुझे CI मिला कितना 1 रुपया, CI कितना मिला 1 रुपया। तो आप लोग जब दर परसेंट निकालेंगे, दर परसेंट बराबर भाई मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ किस पर 20 रुपये पर, परसेंट के लिए गुणे कितना 100, तो 20 कन्ने 20, 20 पंचे 100 बराबर दर परसेंट बराबर आ गया 5 कन्ने 5%, भैया परफेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कोई धन वार्षिक CI की दर से 6 वर्षों में 4000 हो जाता है तथा 7 वर्षों में 4400 रुपये हो जाता है, तो CI की दर ज्ञात करें। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, यहाँ पर इस बार मैं आप लोगों को बेसिक से नहीं बताऊंगा, मैं इस बार आपको मेथड नंबर 2 से बताऊंगा। मेथड नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बता रखा था एक फार्मूला, कि जब भी अंतर 1 वर्ष का हो तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फार्मूला यूज करेंगे। एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, राशियों का अंतर
और बटे में छोटी राशि, क्या भैया, छोटी राशि, और गुणे में क्या करेंगे 100, गुणे में क्या करेंगे 100। तो आप लोग ध्यान दीजिए, दर परसेंट बराबर राशियों का अंतर, कहने का मतलब 4400 माइनस 4000 बटे में इसमें छोटी राशि कौन है 4000, और गुणे कितना भैया 100 करना है, कितना करना है 100। अब आप लोग बताइए भैया दर परसेंट, 4400 में से 4000 चला जाएगा, कितना आएगा 400 आएगा, कितना आएगा 400, बटे में कितना 4000, और गुणे में कितना भैया 100, डबल जीरो एक कट गई, ठीक है, और एक जीरो इसका इससे कट गया, 4 4 कट गया, तो बराबर बचा क्या, तो दर परसेंट बराबर आ गया भैया 10%। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका 10% इस सवाल का, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मेथड नंबर 2, अगर इसी सवाल को हम लोग प्रिय विद्यार्थियों मेथड नंबर 2 से देखें, है ना, मेथड नंबर 2 आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आप लोग सवाल लगाएंगे, है ना, विदिन इन सेकेंड्स आपका आएगा, कुछ करना नहीं। मान लीजिए आपका कोई धन था P, क्या था, कोई धन P था, ये भैया धन 6 वर्षों में, कितने वर्षों में 6 वर्षों में, 6 वर्षों में मतलब ये मिश्र धन हो जाएगा, पहला मिश्र धन, ये हो जाता कितना भैया 4000, कितना हो जाता 4000 दे रखा है। अब यही हमारा धन 7 वर्षों में, कितने वर्षों में भैया 7 वर्षों में कितना हो जाता 4400 रुपये हो जाता है, कितना हो जाता 4400। इन दोनों में जो भी कॉमन है कट जाएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे, है ना, 4 से इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 11 आ जाएगा। कहने का मतलब अनुपात बन गया 10:11, मतलब पहले मिश्र धन और दूसरे मिश्र धन का अनुपात कितना बना 10:11। कहने का मतलब मूलधन और पहले मिश्र धन का अनुपात भी कितना बनेगा, कितना बनेगा 10:11, 10:11 बनेगा। तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, लाभ हमें कितना हुआ, मैंने दिया था उधार 10 रुपये, प्राप्त हुआ 11 रुपये, लाभ हुआ मुझे 1 रुपये का। दर परसेंट ज्ञात कीजिए, दर परसेंट बराबर 1 रुपये का लाभ हुआ, क्यों, क्योंकि 10 रुपये मैंने उधार दिया था, गुणे कितना भैया 100, तो 10 सेकंड 10 धाम 100 बराबर 10% भैया, 10% परफेक्ट उत्तर होगा, आप लोगों ने अभी लगा रखा है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। करा कोई धन वार्षिक CI की दर से 7 वर्षों में 12000 हो जाता है ना, 7 वर्षों में 12000 हो जाता है। मेथड नंबर 1 मैंने फार्मूला लिख रखा था कि अगर आपको दर परसेंट निकालना हो तो दोनों राशियों का अंतर, है ना, राशियों का अंतर, राशियों का अंतर, राशियों का अंतर और बटे में छोटी राशि, छोटी राशि, और गुणे में क्या भैया 100, फार्मूला है दर परसेंट बराबर। प्रिय विद्यार्थियों करा कोई राशि 7 वर्षों में 12000 रुपये हो जाती है तथा 8 वर्षों में वही राशि 12120 रुपये हो जाती है, तो CI की दर ज्ञात करें, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे 12120 रुपये हो गई बड़ी राशि माइनस छोटी राशि, और बटे में छोटी राशि कौन है 12000 है, गुणे क्या है 100, तो भैया दर परसेंट बराबर 12 12 कट गया 120, बटे कितना 1200, गुणे कितना 100, 2 जीरो कट गया, 12 कन्ने 12, 12 कन्ने 12 है ना, 1200 है, ये 12000 है, सॉरी 1200 नहीं भैया, 12000 यहाँ पे छोटी राशि है 12000, ठीक है, 12000 भी है, 3 जीरो, तो 2 जीरो इसके कट गए, 1 जीरो इसके कट गए, 12 12 कट गया। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 1%, दर परसेंट बराबर 1% आएगा, ठीक है, 1% एकदम परफेक्ट उत्तर होगा। तो अब हम लोग अगला सवाल लिखेंगे, यहाँ भैया 12000 है, ठीक है, 12000 है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे लेवल नंबर इसका 4 करते हैं। अब हम लोग CI में जो भी, तो भैया अगला लेवल हम लोग लेवल नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा है जब दो मिश्र धनों के बीच तुलना हो और दोनों मिश्र धन गुणे में हो, तब हम लोग क्या करेंगे। जैसे पहला सवाल आप लोग देखिएगा,
कह रहा कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तथा 7 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो सीआई की दर ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है तो फार्मूला वही पहला मैं बेसिक से बता रहा हूँ, मेथड नंबर फर्स्ट क्या कहे वही लिखेंगे, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपान में 100, यही फार्मूला लगा देंगे कि पावर टी। तो ए बराबर दिया 4 गुना, कहने का मतलब कोई पी था कोई धन था, वो 4 गुना हो जाता, कहने का मतलब वो 4 पी हो गया, कौन है पी, और 1 प्लस आर अपान में 100 कितने वर्षों में भैया, 5 वर्षों में, समीकरण नंबर 1। आगे यही धन यही पी भाई अगले जो है 7 वर्षों में कितना हो जाता है, 7 वर्षों में 9 पी हो जाता, 9 गुना हो जाता है यही धन, तो 1 प्लस आर अपान में 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दीजिए भैया। तो जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9p बटे में 4p और बराबर आप लोग ध्यान देंगे, बराबर आपका हो जाएगा p 1 प्लस आर अपान में 100 की पावर 7, और इसके बाद यहाँ भी p 1 प्लस आर अपान 100 की पावर कितनी, 5। अब आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ p कट गया, यहाँ p कट गया, और यहाँ पर जैसे ही मैंने 9 और 4 को देखा, हमें पता चल गया ये जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान देंगे, मैंने बताया जब भी यहाँ पर नोट लिख लीजिए, नोट क्या है, जब भी आधार समान हो, जो आधार इसका वही आधार इसका, जब भी आधार समान होते हैं घातें आपस में घट जाती हैं, जब भी आधार समान होते हैं तो घातें आपस में घट जाती हैं, घटा लीजिए भैया। जब घटा देंगे 5, कहने का मतलब हो जाएगा 1 प्लस आर अपान में 100, यहाँ पर 7 माइनस 5, 7 में से 5 चला जाएगा, कितना आएगा भैया, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब जब भी घातें समान हो कट जाती हैं, घातें कट गई। अब 1 को मैं इधर लाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 3/2 माइनस 1, उधर बचा क्या, r/100। 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, आगे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2/2 बराबर r/100। ठीक है, तो जब भी यहाँ आप घटाएंगे तो आ जाएगा 1/2 बराबर r/100। 2 से इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 50, तो r बराबर क्या, r बराबर 50%, r मतलब रेट बराबर 50%। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मेथड नंबर 1 बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, आगे हम लोग इसको करना कैसे एग्जाम में उसको बताएंगे मेथड नंबर 2 में। इसी सवाल को अगर हम लोग मेथड नंबर 2 से करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, आप लोग देखिए, सेकंड में विदिन इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल को मैं आपको 3 तरीके से करना बता रहा हूँ, जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगे, बेसिक भी समझते चलिए, पेपर में किस प्रकार से आपको इन सवालों को फेस करना है उसको भी देखते चलिए। अगर इसी सवाल को हम लोग मेथड नंबर 2 से करें, ध्यान दीजिए, मेथड नंबर 2 है भाई, कोई धन था और वो धन क्या हुआ, धन 5 वर्षों में 4 गुना हो गया, कहने का मतलब यही धन हो गया 4 गुना 5 वर्षों में भैया। इसके बाद यही धन 7 वर्षों में, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कितना हो गया, 9 गुना हो गया। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने 4 और 9 को देखा, हमारे दिमाग में आ गया ये 2 का वर्ग होगा और ये 3 का वर्ग होगा, घातें दोनों की कट जाएंगी, यहाँ अनुपात बना 2:3 का, तो यहाँ भी मूलधन और पहले मिश्र धन में अनुपात रहा होगा 2:3 का। तो ये बताइए, 2 रुपया उधार दिया मैंने, 3 रुपया मुझे प्राप्त हुआ, तो मुझे लाभ मतलब CI कितना मिला, 1 रुपया, 1 रुपया मुझे लाभ मिला,
तो R% बराबर कितना होगा, R% 1 रुपये का लाभ किस पर, 2 रुपये पर परसेंट के लिए गुणे कितना भैया 100, 2 एकन्ने 2 पंचे 0, तो R% बराबर भैया 50%। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इसको। जब यहाँ भैया 5 और 7 दोनों का अंतर 2 बनेगा, पक्का पक्का यहाँ पर जो दी गई संख्याएं हैं ये न किसी संख्या का वर्ग होंगी। यहाँ अगर अंतर 3 बनता किसी न किसी संख्या का ये लोग क्यूब होती। अगर यहाँ पर और ज़्यादा बनता, कहने का मतलब ये संख्याएं किसी की घात 4, घात 5, घात 6 होती। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कोई धन वार्षिक CI की दर से 7 वर्षों में 9 गुना हो जाता है तथा 9 वर्षों में 25 गुना हो जाता है, तो CI की दर ज्ञात करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोई धन था, मैंने मान लिया कोई धन था P, ये भैया 7 वर्षों में, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कितना हो जाता, 9 गुना। ठीक है, 9 गुना हो जाता है, तथा यही धन कितने वर्षों में, यही धन भैया 9 वर्षों में, कितने वर्षों में, 9 वर्षों में कितना हो जाता, 25 गुना हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे 7 और 9 का जब आप लोग अंतर लेंगे तो अंतर कितना आएगा, 2 वर्ष का। मैंने बताया जब यहाँ पर अंतर अगर 2 आएगा, दी गई संख्याएं क्या होंगी, या तो किसी संख्या का वर्ग होंगी पक्का। अगर यहाँ पर 3 आता है, संख्याएं किसी न किसी संख्या का क्यूब होती या फिर किसी की घात आगे होती। ठीक है, तो आप लोगों को पता है 9 होता 3 का वर्ग, 25 होता 5 का वर्ग, घातें समान है कट जाती हैं, है ना। तो अनुपात बना 3:5 का, कहने का मतलब यहाँ पर मूलधन और पहले मिश्र धन का भी अनुपात 3:5 रहा होगा। मैंने 3 रुपये किसी को उधार दिया, उसने मुझे 5 रुपये दिया, है ना, तो कहने का मतलब मुझे CI कितना मिला भैया, 2 रुपये, 2 रुपये CI मिला। दर पूछा है, R% बराबर 2 रुपये मुझे लाभ हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने 3 रुपये उधार दिया था, गुणे कितना भैया 100% के लिए, तो यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा 200, 200 आ गया बटे में 3, तो भैया 100 बटे 3 का मतलब होता 33/1/3, तो उसका डबल हो जाएगा, हमें पता है, तो ये हो जाएगा 66 सही, 33 दूना 66 सही 2/3 हो जाएगा। जैसे 4/6 होगा तो कट जाएगा 66 सही 2/3% आ जाएगा। या जिनको समझ में नहीं आया, 200 को भाग कर लें 3 से, तो 3 छक 18 हो जाता है, 2 आ गया, फिर 0 उतारा, 3 छक 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आ गया, है ना, 2 आ गया, फिर इसके बाद आप जो है इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 66 सही 2/3%। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है, 66 सही 2/3%, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। भैया आप लोग करने का प्रयास करें, कह रहा है कोई धन वार्षिक CI की दर से, कोई धन वार्षिक CI की दर से 4 वर्षों में 64 गुना तथा 7 वर्षों में 125 गुना हो जाता है, तो CI की दर ज्ञात करें। आप लोग ध्यान देंगे, मान लीजिए कोई धन था P, ये जो P धन था 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, 4 वर्षों में 64 गुना हो गया। ठीक है, और यही धन P क्या हुआ कि 7 वर्षों में, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में कितना हो गया, 125 गुना हो गया। तो आप लोग यहाँ 4 और 7 का अंतर लीजिए, समय का अंतर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 वर्ष। जैसे समय 3 वर्ष आया, पक्का पक्का है ये संख्या किसी न किसी संख्या का क्यूब होगी, तो मुझे पता है कि 4 का क्यूब होता है और ये 5 का क्यूब होता है। ठीक है, घातें जब जो है घातें समान हो तो आपस में कट जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब होगा, क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब होगा, क्यूब 4 का क्यूब का मतलब हो गया, अगर मैं 4 गुणे 4 गुणे 4 करूँ, 4 चौक 16, चौका 64, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125, तो यहाँ पर आ जाएगा 4:5। तो यहाँ पे पहले मूलधन और मिश्र धन का अनुपात भी 4:5, तो यहाँ पे मुझे CI कितना मिलेगा, मुझे CI मिलेगा 1 रुपया।
तो दर बताना है, आर परसेंट बराबर कितना होगा, 1 का लाख किस पर, 4 पर, गुणे कितना 100, तो 4 कन्ने 4, 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20, तो आर बराबर आ गया 25% भी, 25% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए चैलेंज, देखना है कौन क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपसे कह रहा है, कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों में, कोई धन वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है, तो सीआई की दर ज्ञात करें। कोई धन है, यहाँ पर इसको आप लोग इस प्रकार से लगाएंगे कि दर परसेंट बराबर लिखेंगे मूलधन, लिखेंगे मिश्र धन बटे में क्या भैया, मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पे दर परसेंट बराबर कोई धन है इतना गुना हो जाता है 1.44, तो यहाँ पर दशमलव को आप लोग 1 मान लेंगे, 1 2 अंक पर था, 2 0 मान लेंगे, है ना। तो आप लोग इसमें कह सकते हैं, इसको देखकर मुझे पता चल गया, यहाँ पर आप लिखिए मूलधन, यहाँ पर लिखिए मिश्र धन। मुझे पता चल गया कि मूलधन 100 था और 144 हो गया, तो ये भैया 10 का स्क्वायर हो गया और ये 12 का स्क्वायर हो गया। इस खाते कट गई आपस में, 10:12। मुझे सीआई कितना मिला भैया, मुझे सीआई मिला 2 रुपया, 2 रुपये मुझे सीआई मिला, तो आर परसेंट बराबर 2 का मुझे लाभ हुआ किस पर, 10 पर, गुणे कितना भैया 100, 10 करने 10 धाम, तो 10 दुनाई 20% का मुझे भैया लाभ, दर थी 20%, दर भैया 20% आएगी। आगे भैया क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कोई धन 3 वर्षों में सीआई की दर से अपने आप का 1.728 गुना हो जाता है, तो सीआई की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे कहने का मतलब भैया दर परसेंट बराबर आपका मिश्र धन दे रखा 1.728, तो आप लोग पॉइंट को 1 मान लेंगे और इसके बाद 3 0 मान लेंगे, गुणे कितना भैया कर देंगे 100। आपको पता है कि दर परसेंट बराबर ये जो आपका होता है ये 13 का क्यूब होता है, ये आपका 10 का क्यूब होता है, क्या होता है क्यूब, और 12 का होगा, 12 का, ठीक है, और एक गुणी क्या हो जाएगा 100, तो ये भैया क्या होगा कहने का मतलब अगर मैं इस प्रकार से इसको लिखूं, इस प्रकार से लिखूं मूलधन और इसको लिखूं मिश्र धन, तो मूलधन मेरा आ गया 1000 और मिश्र धन मेरा आ गया 1728, तो मुझे पता चल गया कि होता है 10 का क्यूब और ये होता है आपका 12 का क्यूब, ठीक, 12 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब कट गया, 10 और 12, कहने का मतलब यहाँ पर मुझे सीआई कितना मिला, 2 रुपया, 2 रुपया सीआई मिला। तो यहाँ पे दर परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे मेरा मूलधन था 10, 10 गुणे 100, तो 10 करने 10 धाम, 10 दुनाए 20% भैया, 20% बिल्कुल सही होगा, 20% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। आज का आखिरी प्रश्न, इसको जो करेगा आज का सबसे बुद्धिमान बालक बालिका घोषित किया जाएगा। क्वेश्चन आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन 3 वर्षों में, कोई धन 3 वर्षों में सीआई की दर से अपने आप का 3 सही 3/8 गुना हो जाता है, तो सीआई की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कोई धन है वो अपने आप कितना गुना हो जाता, 3 सही 3/8 गुना, तो इसका गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 और 3 27, कहने का मतलब 27/8 गुना। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों क्या करेंगे, मुझे पता 27 3 का क्यूब होता है और 4 2 का क्यूब होता है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मूलधन, नीचे के मूलधन हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र धन। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों मूलधन कितना हो गया 2, खाते कट जाएंगे, ये भी 3 है, ठीक, खाते आपस में कट जाएंगे, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, है ना। 2 रुपया उधार दिया, मुझे मिला 3 रुपया, सीआई कितना मिला 1 रुपया। तो कहने का मतलब आर परसेंट बराबर
2 रुपये का मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ। किस पर? 2 पर। गुणे कितना? 100। 2 से मैंने काट दिया, 50 आ गया, बराबर 50% भैया। 50% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते हैं आज की चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।